Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Let's start where we were. This is the part 2 of the Z transform. We are doing the Z transform of the left-sided signal, and our signal is x of n minus a n u of minus n minus 1. Let's understand this. Let me open a new page to understand this. हमारे पास क्या था? x of n मेरे पास था. x of n is equal to what? minus a n u of minus n minus 1. ठीक है, ये सिग्नल था माइनस एन माइनस 1. ओके, मुझे पता है यू एफ एन क्या होता है. यू एफ एन विल बी दिस. दैट्स माई यू एफ एन, ऑल पॉजिटिव बिटवीन 0 एंड विल गो अप टू इन्फिनिटी. आपके पास यू एफ एन ही आ रहा होता है. नाउ अगर इस वाली एक्सप्रेशन की जगह एन की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है. यहाँ अगर 0 पुट किया तो मेरे पास आता है यू ऑफ माइनस 1. और यू ऑफ माइनस 1 क्या होता है? यहाँ पे यू ऑफ माइनस 1 क्या है? 0. अगर यहाँ पे एन की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, 1 जब मैंने पुट किया, ये क्या आता है? आंसर यू ऑफ माइनस 2 बन जाएगा. और यू ऑफ माइनस 2 क्या होता है? 0. अब यहाँ का मैं 3 पुट करता हूँ एन की जगह तो माइनस 4 भी 0 होता है. अगर आप यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ. ठीक है, मैं इस जगह नेगेटिव वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आएगा? मैं सपोज यहाँ पे माइनस 1 पुट करता हूँ तो यू तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो प्लस 1 माइनस 1 आपके पास 0. तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास? लेट्स सपोज आपके पास क्या आता है? 1 आता है. तो आपके पास जब मैं यू ऑफ जब मैं यहाँ पे यू ऑफ क्या होता है? 0 विल बी इक्वल टू 1. इसका मतलब है इस एन में अगर लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे एन की जगह मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, माइनस 1 क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ का मैं पुट करता हूँ माइनस 2 पुट करता हूँ. माइनस 2 पुट किया, क्या होता है? माइनस 2 माइनस 1, ये प्लस हो गया, एंड प्लस माइनस 2 आपके पास 1 हो गया. और क्या होता है? यू ऑफ 1 आपके पास 1 है. ठीक है, यू 1 आपके पास क्या है? आपके पास ये है 1. तो इसका मतलब क्या है? हर नेगेटिव वैल्यू के लिए ये चीज़ मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो इसका मेरे पास यू ऑफ एन का कैसे बनेगा मेरे पास? तो यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 कैसे बन रहा है मेरे पास? 0 पे क्या था आपके पास? 0 पे आपके पास भी 0 था. माइनस 1 पे आपके पास ये 1 आ रहा था. माइनस 2 पे भी ये 1 आ रहा था. माइनस 3 पे 1 आ रहा था. माइनस 3 माइनस 4 पे सब जगह पे 1 आ रहा था. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 1 से ये माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास यही आ रहा है. अब अगर मैंने ये ए पावर एन यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, ए पावर एन क्या कर रहा है? अगर ए इज़ लेस देन, ये जो ए है, अगर ये ए इज़ लेस देन 1 हो तो ये इसकी शेप क्या बन जाएगी? अब मेरे पास ए पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 की जो शेप बनेगी होगा वही, ये स्टार्ट होगा माइनस 1 से, फिर माइनस 2 पे क्या होगा? ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस 2 माइनस 3 से और कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस 4 एंड सो ऑन, इट जस्ट कन्वर्जिंग. अब ये रह गया खाली नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्या करेगा इस वाले सिग्नल को? नेगेटिव साइन मेरे इस वाले सिग्नल को क्या कर देगा? इफ़ आई वांट टू ड्रॉ, इसको खाली क्या कर देगा? फ्लिप. या के पास एक्सिस था 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता ये. ठीक है ना, ये खाली यहाँ से एग्जिस्ट करता है ना. अगर यहाँ मैं नेगेटिव करूँ क्या हो जाएगा? क्या खाली सिग्नल मेरा पूरा का पूरा फ्लिप हो जाएगा मेरे पास टू द नेगेटिव साइड. नेगेटिव अगर नेगेटिव करूँगा के बाद ये ऐसे बन जाएगा. ठीक है ना, यही मेरे पास सिग्नल वहाँ मैंने यहाँ में बनता है. मीन्स इसका जो मेरे पास सिग्नल बनेगा डैट विल बी दिस सिग्नल, जो कि -1 स्टार्ट हो रहा है, क्या कर रहा है? वापस कन्वर्ज कर रहा है लाइक दिस. ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड. सो दिस सिग्नल इज फ्रॉम माइनस इनवर्ट टू -1. नाउ लेट्स टेक द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. अगर मैं जी ट्रांसफॉर्म लूँगा वो क्या है? एक्स ऑफ एन इंटू दी पावर माइनस एन. एक्स ऑफ एन इज होल ऑफ दिस. अब इसकी टर्म्स में जो होगी लिमिट्स एन की, वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक. अब ये टर्म मेरी ख़त्म हो जाएगी. इस टाइम मैं यू ऑफ एन की जगह मैं 0 से लेकर 1 तक करता था.
इसीलिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक मैंने इसकी मैंने लिमिट पुट कर दी, क्योंकि यू माइनस एन -1 कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ मेरे को लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगी। और यहाँ क्या आ गया, -a, और ये z -n था, तो यहाँ पे बिकॉज ये आज -n की वजह से आगे वो चला गया डिनोमिनेटर में रेस्ट पावर n। नाउ इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये मैं लिख सकता हूँ। अब कैसे, मैं ये मैं लिख दिया। अगर आप इसको यू कैन अंडरस्टैंड इट, डू इट समवेयर हियर। क्या था कि ओके, यहाँ पे हम क्या, अगर मैं इसको मैं खोलूँ -1 से लेके यहाँ तक इस वाले टर्म्स को, तो अब क्या बनता है, सम n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक था, -a/z रेज़्ड पावर n है। ये क्या बनता है, -a/z रेज़्ड पावर -1, -a/z रेज़्ड पावर -2, -a/z रेज़्ड पावर -3 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक। अब इस टर्म्स को मैं ये लिख सकता हूँ -z/a रेज़्ड पावर 1, ये माइनस किया z/a रेज़्ड पावर 2, इसकी मैं फ्लिप हो जाएगा बिकॉज ऑफ माई साइन, तो मैं चेंज करूँ इसकी पावर को, -z/a रेज़्ड पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब इसके इसको मैं इस सीरीज़ को मैं इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेके z/a रेज़्ड पावर n इस कहाँ से हो रहा है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इससे ये मुझे पता चला कि मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब ये देखिए मेरे पास जो मेरे ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का फार्मूला था ऑफ इन्फिनिटी, वो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और यहाँ ये ठीक है, ये मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो इन्फिनिटी का फार्मूला था, अगर मुझे इसको करने के लिए मुझे -1 यहाँ करना पड़ेगा, तब अगर मैं इसको मैं खोलूँ, ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरा बनता है -z/a स्क्वायर -z/a क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे -1 मेरा मिसिंग है, तो मैं -1 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जब -1 ऐड किया, फिर मैं क्या करता हूँ, माइनस सबसे मैं कॉमन कर लेता हूँ। जब मैंने से माइनस कॉमन ले लिया, -1 बार कॉमन लिया, तो माइनस, तो मेरे पास क्या बन गया, ये प्लस का एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। अब इसका क्योंकि 1 टर्म बीच में आ गया, आई कैन चेंज दिस टू माइनस बार से आ रहा है, तो -1/1 -z/a, क्योंकि मेरे पास ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है -1 करने से बना था। अब इसको मैं बैलेंस करने के लिए +1 भी इस साइड में लगा लेता हूँ। ये सारा एक्सप्रेशन मेरे पास ये बन रहा था, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे -1 लगाने से बना था। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि -1 इसमें मैंने ऐड करने से ये बना था, इसको मैं +1 भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि मेरे -1 और +1 विल बैलेंस आउट ईच अदर। एक्चुअली में तो ये आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो बाय डूइंग दिस, ये मैंने एग्जैक्टली ये किया हुआ है, ठीक है। -1 यही क्लास में सुहाल में खजर नुमान ने पूछा था कि वाई आई शुड पुट हेयर, ठीक, -1। आई होप आई नाउ आई आंसर द क्वेश्चन ऑफ द नुमान, ठीक है। नाउ -1/1 -z/a है, +1 किया, यहाँ मैंने ऊपर ही मैंने, ठीक है, ए से और नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से कॉमन ले लिया। आई गेट द एक्सप्रेशन z/a - z, ऊपर ही मैंने माइनस से और नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया, गेट z/z - a। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ मैंने मिस की है, अगर आपके पास ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया z/a इंटू n, ये मैं कन्वर्ज कहाँ होगा, ये कन्वर्ज वहाँ पर होगा, लेट मी क्लियर दिस अप फर्स्ट। ये मैं कन्वर्ज कहाँ पे होगा ये वाला एक्सप्रेशन,
जब आपके पास z बाय a क्या होगा, लेस देन 1 होगा, मीन्स z क्या है, लेस देन a है, और a ये z क्या है आपके पास, इज लेस देन a। दिस इज माई व्हाट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन रहा है, अब गौर करें, एक्सप्रेशन ये था आपके पास, और आपके पास x तो z क्या निकल रहा है, z बाय z माइनस a। अगर पिछली स्लाइड करूँगा a n था, इसका क्या बन रहा था, z माइनस a। इसका इस वाले एक्सप्रेशन का दोनों का जो आंसर आ रहा है बोथ आर द सेम, ठीक है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है इसमें। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल का जो है एक्सपोनेंशियल का, मेरे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे होगा, लेट्स डू दैट। क्योंकि इसमें मेरे पास जो सी है, यहाँ मेरे पास एक ज़ीरो आ रहा है, कहाँ पे, ज़ीरो पे, और एक पोल का आ रहा है, पोल कहाँ पे आ रहा है, ए पे। तो पोल मेरा ए पे आ रहा है, ज़ीरो पे आ रहा है, और मेरे पास क्या आ रहा है, ये मतलब आगे पीछे सर पर मेरे पास सारा इस लेसन, बिकॉज मेरे पास जी क्या था, लेस देन ए, इसका आर ऑफ सी, ठीक है। सो बाय लुकिंग एट दिस वन कैन टेल दैट आर ऑफ सी एग्जिस्ट एट द राइट साइड। हम आर ओ सी को देखते हुए ये मैं मालूम कर सकता हूँ कि मेरे पास ये राइट हैंडेड सिग्नल है या आपके पास लेफ्ट हैंड सिग्नल है आपके पास, ठीक है। अगर ये इनसाइड बन रहा होगा इट मीन्स इससे लेफ्ट हैंड सिग्नल, और अगर ये स्टार ये बर्स्ट के फॉर्म बन रहा है इट मीन्स इसका राइट हैंड सिग्नल। एंड यूजली वी टेक द राइट हैंड सिग्नल बिकॉज इट्स अ कॉजल सिग्नल। हम रियल टाइम सिग्नल से डील कर रहे होते हैं तो हम कॉजल सिग्नल सी को प्ले करते हैं ज़्यादातर। नाउ लेट्स टेक अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। यहाँ वो क्या हो रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि मेरे पास आपके पास इनपुट सिग्नल ये था XFN हाफ, दिस इज माई इनपुट सिग्नल XFN था। अगर मैं इसका जी ट्रांसफॉर्म लेता हूँ एक्स ऑफ जी बिली व्हाट, इसका इस वाले पोर्शन क्या बनेगा, जी ट्रांसफॉर्म विल बी जी ओवर जी माइनस हाफ। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, और जो जैसे भी हमने पीछे एग्जांपल की है यहाँ पे खाली ए पावर एन था, यू एफ एन था, तो क्या बना था आपके पास जी ओवर जी माइनस ए बनता था, खाली ए की जगह मैंने हाफ लगा दिया, ठीक है ना। लेट्स जंप टू दिस, ये इतना ज़्यादा एग्जांपल की थी, ए था खाली यहाँ मैंने हाफ का लिहाज खाली यहाँ पर लगा दिए, तो क्या बनता आपके पास जी ओवर जी माइनस ए की जगह जी ओवर जी माइनस हाफ आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया कि इसका जो आ जाएगा जी ट्रांसफॉर्म जी ओवर जी माइनस हाफ आ जाएगा, प्लस इसका क्या आ जाएगा क्योंकि माइनस है बिकॉज जी ओवर जी माइनस हाफ माइनस 1/3 बिकम योर प्लस ओवर है। अब जब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया पार्शियल मैंने और इसमें कॉमन ले लिया, तो आई विल गेट माई अपर साइड पे जो मेरे एक्सप्रेशन बन रहा है, इसको मैंने जी कॉमन लेने के बाद जी, इसको आप देख लीजिएगा जी टू जी कॉमन ले लीजिएगा जी ओवर जी माइनस हाफ। इसका जो ज़ीरो बन रहा है, एक ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो में बन रहा है और एक मेरे पास ज़ीरो बन रहा है 1/12 में, और ये मेरा पोल बन रहा है, एक पोल बन रहा है हाफ पे, और एक मेरे पास पोल बन रहा है -1/3 पे, ठीक है। अच्छा नाउ इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, वो क्या है, इसमें जी इज माई ग्रेटर देन हाफ, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, जी इज माई ग्रेटर देन 1/3। ये 1/3 था, ये 1/2 था, इसका 1/2 था, इससे बड़ा, इससे क्या था 1/3 है। हमने इन दोनों का आपस में कॉमन लेना है, एज दे बोथ आर एडिंग विच अदर, ये हम दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो इसका था, इसका आपस में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, हाफ पे, हाफ जो बड़ा होगा दैट विल बी माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो इसके इन दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए, दिस इज माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दैट जी शुड बी ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो इसको हमने आपका जो जी ट्रांसफॉर्म विल बी दिस इज जी ट्रांसफॉर्म, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इट इज दिस, और बाय ड्राइंग इट इज दिस। नाउ लेट्स कंसिडर द एग्जांपल, जिसका अगर आपके पास लेफ्ट हैंड सिग्नल या आपके पास
-1/3 एंड यू एफ एन था, साथ से आपके पास ये लेफ्ट हैंड सिग्नल भी आपके पास, राइट हैंड प्लस लेफ्ट हैंड दोनों का सिग्नल है। इसका क्या एक्सप्रेशन था अभी हमने किया है, याद होगा अभी हमने पिछली स्लाइड से -1/2 किया, z/z+3 था। इसका मतलब इसका क्या एक्सप्रेशन बनता है, इसका एक्सप्रेशन बनता है z/z+1/3 एंड व्हाट अबाउट दिस, लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ इस वाले का, इसका मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, इस पोर्शन का मेरे पास चेंज टू ग्रीन, इस पोर्शन का मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, इसका बनेगा +z/z -1/2। ये मैंने कैसे लिख लिया यहाँ पे, लेट्स जंप बैक। ये जो हमने नेगेटिव किया था, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा था, z/z -a। अगर वहाँ मैंने क्या खा लिया, मैंने हाफ लगा दिया, अब मैंने इसका क्या आएगा, z/z -1/2 ही आएगा यहाँ पे। बाकी जो एक्सप्रेशन था वही है मेरे पास, और इसका ये क्या होगा, z जो होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा फिर भी <1/2। ठीक है, ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी की है बाय सीइंग दिस। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा विद z -1/2। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके I'll get this एक्सप्रेशन कंबाइन करके मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है, मेरे पास बोल हो जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, इस एक्सप्रेशन का जो बन रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन का मेरे पास जो रीजन कन्वर्जेंस इज दिस, इस एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, रीजन कन्वर्जेंस इज दिस विच इज <1/2। इसका क्या था, ग्रेटर देन हाफ। अब इसका क्या मैंने कॉमन लेना है मेरे पास, इनका ये <1/2 था, ये क्या था, <1/2 था। इनका आपस में कॉमन क्या बन रहा है, <1/2 और <1/3 कॉमन। ये आपके पास एक रिंग शेप आपके पास, या आपके पास डोनट टाइप की शेप आपके पास बन रही है। सो दिस इज द एरिया वेयर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज द एरिया आई कैन टेक माई जी ट्रांसफॉर्म, और ये वो एरिया जहाँ मेरे पास ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, बाकी सब के लिए मेरे पास वो कन्वर्ज नहीं करेगा। दिस इज द एरिया वेयर आई कैन टेक माई जी ट्रांसफॉर्म। सो इफ आई आस्क योर क्वेश्चन, कैन आई टेक द डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म ऑफ इट? वेल, अगर इसका देखा जाए तो यूनिट सर्कल कहाँ बन रहा है, यहाँ मेरा यूनिट सर्कल तो मेरे पास, सॉरी मेरा यूनिट सर्कल यहाँ कहीं पे बन रहा है, इस जगह में 1 बन रहा है। तो 1 डज नॉट इंक्लूड माई ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, नहीं तो मेरे पास इसका डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, होप दिस नॉट क्लियर टू यू नाउ। लेकिन इसका जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए। नाउ अगर ये क्या था, अगर ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल होता, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल होता, अगर होता दोनों होते, तो फिर मेरे पास क्या बनता, ये बोथ लेफ्ट सिग्नल वी वुड गेट द रीजन कन्वर्ज इनसाइड द ROC। फिर मेरे पास जो ROC जो उन दोनों कंबाइन बनता, डेट वुड बी समवेयर इनसाइड दिस। वो दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो बनता, वो मेरे पास ये वाला बन रहा, ये वाला मेरा रीजन बन रहा होता। ठीक है, इनसाइड 1। नाउ लेट्स डू द एग्जांपल व्हेन वी हैव, अब तक जो भी हमने एग्जांपल किया, हमने ये कहा कि मेरे पास जो इनपुट थी ना, इनपुट आपके पास इंटरनेट लेंथ की थी। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल करने जा रहा हूँ, वो ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की इनपुट है, मतलब कि x(n) आपके पास a/n था, फॉर n इज 0 to n-1। ये खाली n-1 के लिए आपके पास ये पल्स एग्जिस्ट करती है, बाकी सब क्या है आपके पास पल्स वैल्यूज़ के आपके पास यहाँ पे 0 है इन द इनपुट। ठीक है, x(n) है, दैट्स योर n। ठीक है, इनपुट खाली फाइनाइट वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है, बाकी सब जगह क्या 0 है। तो x(n) इज a/n फॉर एक खास वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एल्स क्या आपके पास 0 है। अब मैं इसको यहाँ पुट किया आपके पास जी ट्रांसफॉर्म में n इज 0 से लेकर n था, a of n z n, तो अब क्या बनता है a z n
ये क्या बनता है आपके पास, इसका आपके पास याद होगा। अब ये क्या है, इन्फिनिटी नहीं है। अगर ये आपके पास याद होगा, इन्फिनिट ना हो ये, अगर इन्फिनिट नहीं है ये, ऊपर लिमिट ये आ रही है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आता है यहाँ पे, 1 माइनस आर पावर एन, 1 माइनस आर, ठीक, जो भी आपके पास आर की रेशो आ रही होती है। तो ठीक, इन ज्योमेट्रिकल सीरीज यही काम मैं वहाँ पे करूँगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए बाई जी रेस पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस ए बाई जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जी एन से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, जी एन से नीचे मल्टीप्लाई किया, आई गेट व्हाट, जी एन ए एन, नीचे जी एन और जी इंटू जी है, जहाँ पर जी एन माइनस 1 आ गया। इससे मैंने जी एन कॉमन ले लिया, बट डिनोमिनेटर से आपके पास जी एन माइनस 1 कॉमन ले लिया। आई विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को गौर से देखें, एक तो पोल आपके पास कहाँ पे आ रहा है, जी इज इक्वल टू ए पे पोल आ रहा है, और आपके पास एन माइनस 1 पोल आ रहे हैं एट ज़ीरो पे, ज़ीरो पे, ठीक है। आपके पास एन माइनस 1 पोल आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर साइड पे आपके पास होल्स से आपके पास ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं, आपके पास एन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, कहाँ पे, रूट्स ऑफ जी एन पे, जी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन। इससे मेरे पास रूट्स ऑफ ए पावर एन से क्या मुराद है, लेट्स क्लियर इट विद एन एग्जांपल दैट मेरे पास एन इज इक्वल टू 8 है, एन इज इक्वल टू 8 हो तो इस वाले एक्सप्रेशन से क्या मेरी मुराद है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट। अगर मेरे पास एन इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो आपके पास, और दिस इज एन इज इक्वल टू 8 है, तो मेरे पास यहाँ पे 8 होल्स विल गोइंग टू एग्जिस्ट, एंड दिस माई ए का मैग्नीट्यूड है, माइनस ए का मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास जे है, और ये आपके पास जे है आपके पास, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहे हैं, और ये कोई एक पॉइंट मेरे पास बीच में से है, ठीक है, एट द एंगल ऑफ 45, you'll get this expression, so on, whatever, I'm not writing all the values। अब तो ज़ीरो से आगे पास 8 आ रहे थे, और अब मेरे पास पोल्स कहाँ कितने आ रहे थे, पोल एक आगे पास जी इज इक्वल टू ए पे था, और क्या था, 7 पोल होंगे, क्योंकि एन मेरे पास 8 है, एक पोल इस यहाँ पे था, और 7 पोल मेरे पास कहाँ पे, 0 पे आ रहे थे, तो वहाँ पे मेरे पास ये 7 पोल मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, और एक पोल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ए पे। जब भी ये याद रखिएगा, ज़ीरो और पोल एक जगह पे आ जाएं, दे विल गोइंग टू कैंसिल आउट विद ईच अदर। ये अपने आप को कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये पोल और ज़ीरो ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। तो अब बात है रीजनल कन्वर्जेंस, इसका क्या है, इसका रीजनल कन्वर्जेंस इज जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। मेरा पूरा का पूरा जी प्लेन मेरा पास क्या होगा, रीजनल कन्वर्जेंस होगा, इज एक्सेप्ट द ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा जितना भी एरिया है डैट इज़ माई रीजनल कन्वर्जेंस कहलाएगा। अगर मेरे पास इनपुट की लेंथ होगी फाइनाइट होगी, जब मेरे पास इनपुट लेंथ फाइनाइट की होगी, आई डोंट नीड टू वरी कि मेरे पास कहाँ पे मेरे पास पोल, कहाँ पे कौन सी रीजन में मेरे पास होगा रीजनल कन्वर्जेंस होगा, पूरी जी प्लेन मेरे पास रीजनल कन्वर्जेंस होगी। हाँ, एक्सेप्ट एट यूजली एक्सेप्ट एट ज़ीरो और एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी पे के अलावा यूजली ये ऐसा होता है, तो हमारे पास पूरी की पूरी जो जी प्लेन होगी वो सारी की सारी मेरे पास क्या होगी, इज़ द रीजनल कन्वर्जेंस होगी। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द रीजनल कन्वर्जेंस एज पोल्स आर क्लस्टर अराउंड ज़ीरो। जब आपके पास फाइनाइट होगा, आपके पास सारे पोल्स क्या होंगे, ज़ीरो पे क्लस्टर होंगे, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द आर ओ सी क्या होगा, एवरीथिंग एक्सेप्ट ज़ीरो, द होल ऑफ योर जी प्लेन इज योर आर ओ सी, रीजनल कन्वर्जेंस होगी। अगर इनपुट क्या होगी, फाइनल लेंथ की होगी, हमारी इनपुट क्या है, ग्रुप है इज ओवर फाइनाइट लेंथ की इनपुट है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ इनपुट है। सो हमें आर ओ सी के ज़्यादातर हम केयर करते हैं जब आपके पास इनपुट फाइनाइट लेंथ की हो, जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल में करते आ रहे हैं। नाउ लेट्स टेक अ बिट मोर complicated example.
इसे मैं क्या करूँ, x7 टू पावर n cos ऑफ 3n u ऑफ n है, ये क्या राइट हैंड सिग्नल है बिकॉज u ऑफ n आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसमें कॉसल सिग्नल सबसे पहले पे काम करूँगा आपके पास cos ऑफ 3n को मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल टर्म में मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 2 को मैंने बाहर लिख लिया यहाँ पे हाफ, ये 2 की पावर n थी, 2 की पावर n के साथ अंदर ले गया तो ये क्या आ जाएगा, e पावर 2 e पावर 3j n प्लस 2 e पावर माइनस 3j n आगे बस आ गया u ऑफ n। नाउ अब मैंने क्या किया इसका, मैंने अब इसका मैं z, ये मैं x7 था, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द z ट्रांसफॉर्म, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एक किस्म का कांस्टेंट एज पावर n इंटू यू ऑफ n बन रहा है। अगर ये किस्म का a है ना, ये a रेज पावर n है इंटू यू ऑफ n, बाहर से यू ऑफ n आ रहा है, ठीक है, ऐसे ये बन रहा है ना, लेट मी क्लियर इट। तो इसका क्या बनेगा, कोई कांस्टेंट पावर n इंटू यू ऑफ n क्या था आपके पास, 1/1 माइनस a ओवर z था। अब a क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा 2 e पावर 3j है, ठीक है, जिसे मैंने कहा था ना पहले, अगर a पावर n u ऑफ n था, जब मैंने इसका मैंने z ट्रांसफॉर्म किया था आपके पास क्या बनता था, 1/1 माइनस a बाय z नहीं बनता था आपके पास, इसके जब मैंने इसका मैंने z ट्रांसफॉर्म किया था। अब खाली a की जगह मैं क्या पुट किया हुआ मैंने, खाली ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है 2 e पावर 3j, तो खाली मैं 2 e पावर 3j मैंने यहाँ पे हल लिख लिया, ठीक है। सो ऑन, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस हाफ, क्योंकि हाफ साथ आ रहा है, प्लस 1/1 माइनस 2 e पावर माइनस 3j, तो यहाँ माइनस 3j आ रहा है, आई एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व देम, z इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, z पर ही मल्टीप्लाई कर दिया, आई एंड अप विद z पर ही यहाँ नीचे, आई एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स सिंपलीफाई दिस फर्दर, I simplify this and by taking common factors। अगर आप यहाँ पे और से देखें, ये मेरा एक्सप्रेशन नीचे वाला, ये क्या एक्स है ना मेरे पास, ये मेरे पास जीरो कहाँ पे हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है 2 e पावर 3j पे और 2 e पावर माइनस 3j पे मेरे पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं। सो आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फर्दर। अब मैं ऊपर न्यूमेरिक की तरफ मैंने ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या मेरे पास जी स्क्वायर अंदर मटेरियल आ गया, 2z यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जी स्क्वायर भी आ गया, यहाँ पे z, यहाँ पे z आ रहा है, जी स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया माइनस z मैंने कॉमन लेके ये आ गया। अगर आप और से इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, ये कॉस बन जाएगा, अगर मैं 2 इधर ही मल्टीप्लाई कर दूँ विच बिकम बाय 4, ठीक है, और यहाँ में क्या करते 2 भी में से डिवाइडमेंट कर दी, ये मेरे क्या एक्सप्रेशन बनता है, कॉस ऑफ 3 बन जाएगा, 4 ये आगे साथ z मेरे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। इससे मैंने अब अभी जो एक्सप्रेशन था, इससे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आई कैन टेक मैं 2 कॉमन, मेरे पास क्या आ जाएगा, खाली z, ये और एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ माई दिस एक्सप्रेशन। इससे मैं z कॉमन ले सकता हूँ फर्दर, यहाँ पर z माइनस 2 cos ऑफ 3 बनता है। इसका तो मेरे पास जीरोज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक मेरे पास जीरो पे एग्जिस्ट करता है और एक मेरे पास जीरो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 2 cos ऑफ 3 पे, ठीक है। नाउ आप आते हैं कि मेरे पास जीरोज़ भी, मेरे पोल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं 2 e पावर प्लस माइनस 3j पे, और मेरे पास जीरो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक मेरे जीरो पे और एक मेरे पास cos ऑफ 3j पे, ठीक है। तो हमें पता है कि पाई क्या होता है, 3.123 होता है, इसका मतलब ये पाई के करीब करीब है। अगर इसका रीजन ऑफ कर्वेंट इसका बढ़ाऊँ भी तो मेरे पास मेरे पास आपके पास जी प्लेन है, आपके पास यूनिट सर्कल है, आपके पास जी प्लेन है, आपके पास रियल एक्सिस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। नाउ अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ, ठीक है, अब मेरे पास एक तो ये हो गया, मेरे पास ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेट्स मेक इट क्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड के। अगर आप ये देखें, याद होगा आपके पास x ऑफ n e पावर n u ऑफ n था, उसका मेरे पास ROC क्या बनता था, z इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, खाली a की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, 2 e पावर 3j है, ठीक है, साथ से n आ रहा है। अब हल a मेरे पास ये आ रहा है, अगर मैं a का मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या बनता है,
ये क्या, ये टर्म क्या आपके पास 1 बनती है, कॉस ऑफ 3 प्लस जे साइन ऑफ 3 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर उठा के 1 बनता है, इसका मैग्नीट्यूड खाली 2 बनता है। तो उसका क्या मतलब है, z शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि z इज ग्रेटर देन a है। तो आपके पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा बी लाइक दिस। एक तो आगे पास जो बन रहा है z शुड बी ग्रेटर देन 2, ये आगे पास जो बन रहा है रीजन, ये आगे पास सर्कल इज माई 2, दिस सर्कल इज माई 2 बिकॉज दिस। और आगे पास एक पोल कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये हो गया, पोल मेरे पास आ रहे हैं, इफ यू गो बैक, एक में पोल आ रहा है 2e पावर प्लस माइनस 3j भी मेरे पास 2 प्लस और माइनस 3 दोनों भी जगह मेरे पोल आ रहे हैं। मीन्स एक यहाँ मेरा पोल आ गया और यहाँ पे पोल आ गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पाई है। और आगे पास ये क्यों मैंने पोल यहाँ पे क्यों लगाए, अगर आप ये देखें e पावर 3 2 तो आगे पास उसको मैग्नीट्यूड हो गया, e पावर 3 क्या है आपके पास, ये अगर पाई होता तो पाई क्या आता है 3.12 है ना, तो ये 3 जो है पाई के बहुत करीब वाली करीब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पाई कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये 0 से ये है, तो ये पाई ये एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे मतलब पाई के करीब ही कहीं पर आके बाद 3 की वैल्यू है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई पुट हियर एक प्लस और एक माइनस, जहाँ मैंने पोल लगाया, ठीक है। और जो मैं 0 कहाँ पर है, इफ़ यू गो बैक, एक मेरे पास 0 यहाँ पे था, 0 पे था, और एक मेरे पास 0 किस पे था 3 पे, इसका मतलब है 2 पे और खाली 3 पे। तो मेरे पास इफ आई गो, मेरे पास एक 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक cos ऑफ 3 पे, मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेकिन कुछ पहले मेरे पास उससे अगर पाई पे होता तो मेरे पास पूरा यहाँ पे आता 1 पे, यहाँ मेरे पास 3 पे आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेयर आई विल गेट माई दिस, और ये जो होगा ये मेरे पास 0 और मेरे पास ROC विल बी दिस, विल बी माई रीजनल कन्वर्जेंस विल बी दिस outside this because my z is my greater than 2 आ रहा है, ROC is my greater than 2, ठीक है। अब जो got my point कि इसमें मेरे पास ROC क्या बनेगा। now rules about the ROC का रूल्स क्या क्या है, ठीक है। ROC में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, ROC is a ring और डिस्क सेंटर्ड एट 0, ये तो हमें पता है, ठीक है। ROC कंटेन्स नो पोल्स, एक चीज़ याद रखिए कि हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई पोल नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। इफ़ x ऑफ n इज़ अ फाइनाइट लेंथ, अगर मेरे पास ये फाइनाइट लेंथ का होगा तो ROC क्या होगा, फिर मैं एंटायर z प्लेन होगा, एक्सेप्ट पॉसिबली डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम के z 0 होगा या z इन्फिनिटी पे मेरे पास के अलावा तमाम z प्लेन मेरे पास क्या होगी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल किए। नंबर 4 इसमें यह है कि आपके पास अगर आपके पास लेफ्ट हैंड सिग्नल है जैसे हमने किया था, तो आपके पास सारे का सारा क्या था, इनसाइड आपके पास आता था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आता था, और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा द रीजन्स इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, आपके पास डिफरेंट पोल्स हैं, जो सबसे क्लोजेस्ट पोल होगा टूवर्ड्स माई 0, उसके इर्द गिर्द जो सर्कल बन रहा होगा उसके अंदर जो रीजन होगा दैट विल बी माई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द लेफ्ट साइडेड सिग्नल। एंड नाउ वी नो व्हाट आर द लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स आर। अगर आपके पास राइट साइडेड सिग्नल है जो द कॉजल सिग्नल, एंड मोस्टली वी डील विद दिस राइट साइडेड सिग्नल इन आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, रीजन आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, कहीं पोल्स आ रहे हैं जो सबसे जो आउटर मोस्ट पोल्स हैं, द आउटर मोस्ट पोल विच हैज द हाइस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द 0, इसके इर्द गिर्द जो आप यूनिट सर्कल बनाएंगे, इससे जो आउटपुट जो एरिया होगा डेट विल बी योर ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। टू साइडेड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनट्स, जहाँ पर जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स बनते हैं, या डोनट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम वेयर द डोनट्स लाई। तो डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, आपके डिफरेंट पोल्स आ रहे हैं, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम कि आपके पास किस पोल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, ये डोनट किस दो पोल्स के बीच में आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाई करता है, इट वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम। लेकिन इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी रीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रूल 2, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कभी पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दिस
Number 5, which is also very important for the stability of the system, ROC tells us what, that is the system stable. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये बताता है कि क्या ये सिस्टम मेरे पास स्टेबल है कि नहीं। फॉर अ ट्रांसफ़र फंक्शन एच, और ये ट्रांसफ़र फंक्शन जो होगा ये हमें बताएगा क्या ये कॉजल है कि सिस्टम आपके पास कॉजल है कि नहीं। स्टेबल से क्या मुराद है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल। सिस्टम आपके पास स्टेबल होगा अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर मेरे पास क्या होगा, यूनिट सर्कल भी लाई करता होगा। ठीक है, कॉजल कब होगा, जब मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स इज़ राइट साइडेड। क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, खाली राइट साइड मेरे पास होगा तब मेरे पास कॉजल होगा। अब लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये मैं आपको गिवन था, आपके पास एक वन था, ये पोल था, ये सर्कल था, ये मैंने कहा है रीजन कन्वर्जेंस ये क्या है, मेरे पास यूनिट सर्कल ये है मेरे पास बीच में। ROC यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कहीं पे मेरे पास। क्या ये मतलब यूनिट सर्कल इसका हिस्सा है ROC के? नहीं। अगर नहीं तो ये क्या है मेरे पास, ये स्टेबल नहीं है। ये मेरे पास स्टेबल इस मैंने लिख दिया, इस नॉट अ स्टेबल बिकॉज मेरे पास यूनिट सर्कल ROC का हिस्सा नहीं है। अब ये क्या मैं कॉजल है कि नहीं, कॉजल है बिकॉज इट्स राइट हैंड सिग्नल, राइट साइड सिग्नल आपके पास बर्स्ट फॉर्म में इस तरह के आपके पास ROC बन रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉजल है। अब व्हाट अबाउट दिस सिग्नल, ये क्या है आपके पास, ये एक सिग्नल था और आपके पास एक ये था और आपके पास जो ROC था वो ये बन रहा था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और मैंने ये बता दिया कि ये जो होता है ना यूनिट सर्कल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर यूनिट सर्कल ROC को एग्जिस्ट करता हो तो क्या मतलब है इसका, तो स्टेबल है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास स्टेबल है। क्या ये कॉजल है कि नहीं, ये राइट साइड सिग्नल क्या होता है, ये मेरे पास कॉजल नहीं है, नॉट अ कॉजल। उसकी वजह क्या है, कॉल सिग्नल की अगर ये होता था विच विल बी इन द बर्स्ट फॉर्म विच इज गोइंग लाइक दिस आउटसाइड, जिस तरह के ये था आपके पास, ये इस तरह का नहीं है, इट इज़ लिमिटेड। ये आपके पास क्या होगा, इट इज़ नॉट बर्स्टेड। ठीक है, जिस तरह के स्टार बर्स्ट होता है। ठीक है, सो ये आपके पास कॉजल नहीं है। व्हाट अबाउट द थर्ड केस, अगर आप ये देखिए आपके पास ये आपके पास ROC खाली इस रीजन पे एग्जिस्ट करता था और आपके पास यूनिट सर्कल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जब ये इसको यूनिट सर्कल में एग्जिस्ट आपका यूनिट सर्कल ROC में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या है, स्टेबल तो है ही नहीं है। ठीक है, ये तो मालूम हो गया स्टेबल नहीं है, इस नॉट स्टेबल। एंड व्हाट अबाउट दिस, कॉजल है कि नहीं, कॉजल क्या होता है आपके पास, जो आपके राइट साइड सिग्नल होता है, ये आपके राइट साइड सिग्नल नहीं है। आपके राइट साइड सिग्नल की क्या होती है, ROC, इन कन्वर्जेंस ऑलवेज बी इन द बर्स्ट फॉर्म। ये बर्स्ट फॉर्म में नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट अ कॉजल। ठीक, यू हैव ऑल ऑफ दिस केसेस। तो यूजुअली वी प्रेफर कि आपके पास सिग्नल स्टेबल भी हो और आपके पास कॉजल भी हो। तो हमारे पास आइडियल मेरे पास सिग्नल किस किस्म का होना चाहिए, बेस्ट जो मेरे पास चाहता हूँ मेरे पास सिग्नल हो, तो मोस्ट आपके डिज़ायरेबल सिनेरियो क्या है, आपके पास राइट साइड सिग्नल भी हो, जिस तरह ये है, ये पोल्स आगे पास काफ़ी पोल्स है, आगे पास आउटर मोस्ट पोल ये था और इससे आगे पास क्या हो रहा है, एक्चुअली बर्स्ट फॉर्म। और लेकिन आपके पास क्या है, ये क्या है, R, ये आपके पास यूनिट सर्कल को भी इंक्लूड कर रहा है। दिस इज द बेस्ट आपके पास सिनेरियो होता है। आपके पास ये क्या है, आपके पास स्टेबल भी है बिकॉज आपके पास यूनिट सर्कल क्या है, ROC को इंक्लूड कर रहा है, यूनिट कन्वर्जेंस को इंक्लूड कर रहा है। और क्या है, ये आपके राइट साइड सिग्नल भी है। ठीक है, और ये क्या है, कॉजल भी है बिकॉज से राइट हैंड सिग्नल है आपके पास। ठीक है, तो रीजन कन्वर्जेंस एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द largest magnitude pole, this is that's your largest magnitude pole, and all the poles are inside the unit circle. ठीक है, इन दिस सिनेरियो आपके पास क्या है, आपके पास बेस्ट डिज़ायरेबल सिनेरियो, और यही चीज़ हम कंट्रोल सिस्टम में वी वांट्स टू अचीव के आपके पास द बेस्ट काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट वी कैन अचीव। जिस तरीके से आपके पास आपने किया होगा जी ओमेगा एक्सिस में कि आपके पास जो भी पोल्स होते थे आपके पास, ठीक है, आप कहते थे कि आपके पास जो यहाँ पे पोल्स हैं, इसके ये वाला जो एरिया है विच आल्सो इंक्लूड जे ओमेगा, दिस विल द मोस्ट स्टेबल कंट्रोल सिस्टम।
यहाँ पे आपके पास सारा का सारा सर्कल होगा। आपके पास यूनिट सर्कल की जिस तरह के पास j ओमेगा की अहमियत थी, इस तरह के पास यहाँ पे यूनिट सर्कल की अहमियत है फॉर द स्टेबिलिटी के लिए, फॉर द इन डिस्क्रीट डोमेन। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने पीछे किया के पास के व्हाट विल बी द बेस्ट सिनेरियो। जिस तरह के पास j ओमेगा की अहमियत है, यहाँ पे इस तरह के आपके पास यूनिट सर्कल की अहमियत है। So next we will do the inverse transform, which the topic which I have already covered. Hope these two topics will be linked with each other, and hope your request has been fulfilled that I should give the previous lecture again. So with this I am going to conclude my lecture. So please be free to ask questions. Okay, Allah Hafiz.